वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, जैसा मैंने बोला था कि कक्षा 7वीं विषय संस्कृत का रात को ही पेपर में डाल दूंगा और फाइनली आपका पेपर आ चुका है। इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल आपका यही पेपर आएगा। ठीक है, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, भाई पूरा का पूरा पेपर एज इट इज आ चुका है। वार्षिक परीक्षा सत्र 2023 विषय संस्कृत। ठीक है, कक्षा 7वीं का पेपर आ चुका है, पूर्णांक 60 नंबर और परीक्षा अवधि आपकी होती है 2.5 घंटे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम संस्कृत कक्षा 7वीं का पूरा पेपर सॉल्यूशन करेंगे, जो 2 मार्च को होने वाला है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके जाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला पेपर भी रात को ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी इसकी जानकारी जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका विषय कोड रहने वाला है, ये पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर है क्योंकि। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या आता है आपका, बहुविकल्पी प्रश्न आता है 1 से 5 तक। तो देखिए, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी समुचित विकल्प चित्वा लिखत, यानी कि जो करेक्ट आंसर है 4 ऑप्शन में से उनको आपको आंसर लिखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, बद्रीनाथ धाम अस्ति। तो देखिए, बद्रीनाथ धाम आपका कहाँ पे है। पहला ऑप्शन आपका गुजरात राज्य, दूसरा है उड़ीसा राज्य, तीसरा है कर्नाटक राज्य और चौथा है उत्तराखंड राज्य। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो बद्रीनाथ धाम है वो कहाँ पे है, वो उत्तराखंड राज्य में है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंहा पीड़ित आसित, सिंह यानी कि शेर काई से पीड़ित था। पहला ऑप्शन आता है इसमें पिपासिया, दूसरा है क्षुधया, तीसरा है ज्वरेण और चौथा है शत्रुना। तो देखिए, पिपासिया से नहीं था वो पीड़ित, ज्वर यानी कि बुखार भी नहीं आ रही थी उसको, शत्रुना यानी कि शेर शत्रु से नहीं था पीड़ित, वो भूख से पीड़ित था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, क्षुधया। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपदम दूरगामी अस्ति। ठीक है, अपदम दूरगामी अस्ति, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा। देखिए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पत्रम, पक्षी, पशु, मनुष्य। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, पत्रम। ठीक है, पत्र अपना दूरगाम का यानी कि दूर पत्र संदेश भेजने का काम करता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पत्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी उपग्रह अस्ति, यानी कि धरती का उपग्रह कौन सा है। ठीक है, चलिए उपग्रह पूछा है। देखिए, बुध खुद एक ग्रह है, ये होगा नहीं। शनि खुद एक ग्रह है, ये होगा नहीं। शुक्र भी होगा नहीं, क्योंकि ये भी एक ग्रह है। तो पृथ्वी का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रा, यानी कि चांद, चंदा मामा। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, पृथ्वी का उपग्रह क्या होता है, चांद होता है। ठीक है, चलिए लोकमान्य तिलकेन आरब्धा उत्सव अस्ति। देखिए, आपने पाठ में पढ़ा होगा। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, दीपोत्सव, दूसरा है होलिका उत्सव, तीसरा है गणेशोत्सव और चौथा है स्वतंत्रता दिवसोत्सव। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसमें आने वाला है गणेशोत्सव। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले पेपर रात को ही मिल जाए, और इसको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा जाता है रिक्त स्थान 6 से 10 तक। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है, धर्म एवं भारतस्य एकताया रिक्त स्थान अस्ति, यानी कि धर्म और भारत एकता से क्या होगा, धर्म भारत की एकता का क्या है, मूल आधार है। ठीक है, तो मूलाधार आ जाएगा इसमें, पहले वाले में मूल आधार है। ठीक है, मूलाधार धर्म और भारत की एकता का मूल आधार है। ठीक है, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिक्त स्थान विश्वविख्यातम अध्ययन केंद्र आसित। तो देखिए, कौन सा विश्वविख्यात अध्ययन केंद्र है आपका, तो तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला इसमें राइट आंसर आ जाएगा आपका। तक्षशिला एक विश्वविद्यालय है। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है, तक्षशिला। ठीक है, आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा। वैसे सामाजिक विज्ञान का पेपर आपका हुआ नहीं है, तो उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाइयों और बहनों। ठीक है, पूरा का पूरा ऐसे 30 पेपर आएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तक्षशिला आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिनेत्र च धारी ना चा, क्या होगा इसमें, शूल पाणी। ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शूल पाणी। ठीक है, 8वें वाले में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, शूल पाणी। ठीक है, चलिए रिक्त स्थान गृहीत्वा युद्धम कुरु, तो इसमें आपका क्या आंसर आ जाएगा, यानी कि खड़गम। ठीक है, खड़गम, ये आपका आंसर आ जाएगा। खड़गम यानी कि तलवार। ठीक है, जो नुकीली चीज़ होती है जैसे कि चाकू वगैरह। ठीक है, उसको बोलते हैं खड़ग। ठीक है, चलिए, तो रिक्त स्थान गृहीत्वा युद्धम कुरु, तो खड़गम। ठीक है, चलिए शुक्ल पक्षे रिक्त स्थान तिथि भवति, शुक्ल पक्ष में कौन सी तिथि होती है, शुक्ल पक्ष में आपकी पूर्णिमा होती है
और अगर पूछा जाए कृष्ण पक्ष में तो वहाँ पे आएगा आपका अमावस्या, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शुक्ल पक्ष से पूछा गया है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णिमा, ठीक है। ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन संस्कृते लिखत, ठीक है। एक पदेन में आपको इनके आंसर लिखना है। चलिए तो शुरू से देख लेते हैं एक एक करके। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है प्रयत्नेन के विश्वप्रिया। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा भारतीय, ठीक है। एक पदेन में आपको लिखना है भारतीय, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा पहले वाले का, ठीक है। पहले वाले का मतलब 11वें वाले का, ठीक है, भारतीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, के उत्सव प्रिया भवंती। उत्सव किसको प्रिय होता है प्यारे बच्चों, उत्सव होता है अपनों को, यानी कि जना, लोगों को, ठीक है। तो जना आपका राइट आंसर आ जाएगा, जना, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको जना लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्का नाम दशम गुरु का आसित, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। आप सभी को पता है सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ये आपको विसर्ग भी लगाना है पीछे, गुरु गोविंद सिंह, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये लिखाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सुप्तो अपि नेत्रे का ना निमील्यति। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सुप्तो अपि, यानी कि 14 वाला क्वेश्चन, सुप्तो अपि नेत्रे का ना निमील्यति। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा मत्स्य, ठीक है, मत्स्य। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, मत्स्य, ठीक है। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा मत्स्य, ठीक है, मछली। चलिए कस्य सहायताम प्रभु करोति। तो देखिए किन लोगों की सहायता प्रभु करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए श्रमशीलस्य, देखिए जो लोग मेहनत करते हैं उनकी रक्षा तो भगवान भी करता है, इसलिए आप भी मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कि मक्कारी करो कि नहीं हम पास हो जाएंगे, ऐसा वैसा नहीं, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी आप सफल हो पाओगे, ठीक है। परीक्षा में तभी आप पास हो पाओगे। इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करो, पढ़ाई करो अच्छे से, तभी आप पास हो पाओगे। तो उनकी रक्षा भगवान भी करेगा, ठीक है। और जो मक्कार होंगे, जो पढ़ाई नहीं करेगा, वो तो बिल्कुल फेल होंगे फिर, ठीक है। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, यानी कि किससे कार्य आपके सिद्ध होते हैं। तो वही बात है उद्यमेन, ठीक है, मेहनत करने से, उद्यमेन, ठीक है। उद्यमेन आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, उद्यमेन। चलिए इस प्रकार से आपके ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न। इनमें आपको एक पदेन पूछे जाते हैं, ठीक है, 17 से 22 ये एक पदेन है, एक एक पद में आपको लिखना है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, पहले सारे क्वेश्चन को रीड करते हैं, उनके आंसर मैं आपको अलग से शो कर दूंगा, ठीक है। चलिए मठानी किमर्थम स्थापितानी, यानी कि मठों की स्थापना किस लिए हुई है। को दो पक्षों भवंता, यानी कि कौन कौन से दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं, आपको पता है। भास्कराचार्य किम प्रतिपादितवान, ये आपको करना है, उसने काय की खोज की थी। परोपकारता किमर्था भवंती, ये आपको करना है, ठीक है। बालचारस्य प्रथम प्रतिज्ञा कासित, ये आपको करना है, ठीक है। और सुलभा कश्य मूर्तिम अपश्यत, यानी कि सुलभ ने किसकी मूर्ति देखी थी, ये आपको करना है। चलिए तो 6 के 6 ही आंसर में आप, सॉरी कितने, हाँ 6, 1 2 3 4 5 6 के 6 आंसर मैं आपको शो करता हूँ। तो आपको वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए 6 के 6 आंसर देखते हैं। देखिए आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है मठ की स्थापना क्यों हुई थी। तो आप पढ़ सकते हैं, धर्म रक्षार्थम वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थम चा मठानी स्थापितानी, ठीक है। इसलिए हुई थी, धर्म की रक्षा के लिए वे मठों की स्थापना हुई थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको याद रह जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है का दो पक्षों भवता। तो देखिए शुक्ल पक्षा और कृष्ण पक्षा, ये दो पक्ष होते हैं आपके, क्या आ जाएगा, शुक्ल पक्षा और कृष्ण पक्षा चा इति दो पक्षों भवता, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था भास्कराचार्य ने क्या प्रतिपादन किया है। तो देखिए भास्कराचार्य गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पाई, यानी कि पे इति गणित चिन्हस्य मानम तेराशी कयनिध्यम प्रतिपादितवान। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है परोपकारा वाला, ठीक है। तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा परोपकारा पुण्याय भवति, ठीक है। परोपकार से क्या होता है, पुण्य मिलता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगले दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से, ये वाले, ठीक है। ये जो पूछे गए थे, तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ईश्वरम स्वदेशम प्रतीचा कर्तव्य पालनम बालचारस्य प्रथमा प्रतिज्ञा अस्ति। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और लास्ट वाला पूछा था सुलभा वाला, तो सुलभा मुने पतंजलि मूर्ति अपश्य, सुलभा ने क्या देखी थी,
मुनि पतंजलि की उसने मूर्ति देखी थी। ठीक है, तो शुल्बा मुने पतंजलि मूर्तिम अपश्यत, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनके या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर इन्हें लिख सकते हैं। तो आपको याद करना है इनको। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने आपको सारे आंसर ये बता दिए हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है आपका दीर्घ का। ये देखिए एक गद्यांश है, इसमें से आपको छांट छांट के लिखने होते हैं आंसर। देखिए आप इसको पहले रीड कीजिए। पुरा अग्रसेन मथुराया शासका आसित, ठीक है, तस्य पुत्र दृष्ट प्रत्तिका आसित, देवकी कंस्य भागिना आसित। यह आपका कृष्ण भगवान के बारे में बताया गया है, कंस देवकी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे इनको आपको देख देख के लिखना होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, पूरा मथुराया शासका का, तो ये आपका आ जाएगा पूरा अग्रसेन मथुराया शासका आसित। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। सारे के सारे इसमें आपको देख देख के ही लिखने हैं। ठीक है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। देखिए जैसे कि दूसरा वाला ही मैं आपको बता देता हूँ। एतस्मिन अवसरे का हुआ, तो ये वाला लिखा रहा है एतस्मिन अवसरे कदाचित अवकाशवाणी हुआ। ठीक है, तो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें से आपको देख देख के ही लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित पद्यांशम प्रश्नानम, ये आपको लिखना है। तो देखिए ये आप पढ़ सकते हैं। पहले विद्या ददाति विनियम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रताम धनवाप्नोति, धनाद धर्मा तथा सुखम। ठीक है, तो ये आपका आपने श्लोक पढ़ा होगा कि विद्या से विनय आती है, विनय से पात्र आता है, पात्र से धन आता है और धर्म से सुख आता है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। विद्या किम ददाति, तो विद्या विनियम ददाति। कस्मात याति पात्रताम, तो ये लिखा है विनयाद याति पात्रताम। धनम कस्मात अपन्नोति, तो ये पात्रवाद धनमात, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। स्मरणीयम में कौन सा प्रत्यय आपको लिखना है। ठीक है, ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। सारे के सारे इजी है। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन क्या है, अवकाशार्थम संस्कृत भाषाया आवेदन पत्रम लिखत। ठीक है, अवकाश के प्रार्थना पत्र के लिए आपको आवेदन लिखना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पूरा पहले पे डालिए सेवायाम, फिर आपके स्कूल का नाम, माननीय प्रधान, ये आपको क्या बोलते हैं प्राचार्य का नाम लिखिए, प्राचार्य महोदय। ठीक है, और आपके स्कूल का नाम लिखिए। फिर आप यहाँ पे विषय डालिए ज्वर पीड़िता हेतु या अवकाश प्रार्थना पत्रम हेतु। फिर आप लिखिए कि महोदय अहम ज्वर पीड़िता अस्ति, सो कृपया पंचदिवसानां स्वीकार्तम, या जितने भी दिनों की आपको चाहिए, जैसे कि 3 दिनों की चाहिए तो 3 दिवसानां स्वीकार्तम माम अनुग्रहतिम अरंतु भवंता। ठीक है, इस प्रकार से आपकी आवेदन पत्र आपको लिखना है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या आता है, निबंध का आता है। अधोलिखितेषु विषयेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु निबंध लिखत। आपको बस 5 वाक्य लिखना है, क्योंकि 5 नंबर का पूछा जाता है। तो विद्यालय का आपने याद किया होगा, धेनु का आप याद करना है, पुस्तकम और उद्यानम। ठीक है, बिल्कुल सारे के सारे ईजी है, आप कोई सा भी कर सकते हैं। धेनु अस्माकम माता अस्ति, बिल्कुल आप कर सकते हैं, सारे के सारे ईजी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको कक्षा 7वीं संस्कृत वालों के लिए पूरा का पूरा पेपर बता दिया है, जो कि परीक्षा में आने वाला है, रात को ही बता दिया है। ठीक है, तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर सुबह भी कोई सा अगर मेरे पास पेपर आए, ठीक है, तो मैं वो आपको बता दूंगा। जैसे ही पेपर आएगा वैसे ही मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी तो यही आने वाला है, आप इसी के भरोसे जाएँ। ठीक है, पूरा का पूरा इसको वॉच करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।